हर रोज लड़के को नंगे पांव लकड़ी की फर्श पर बिना आवाज किए एक पूरा चक्कर लगाना पड़ता था। जरा सी चूक भी उसके लिए खतरा बन जाती। डर के मारे उसने जैसे ही जरा सी आवाज की तो फौरन अपना पैर ऊपर उठा दिया। चोट गहरी थी, दर्द बेहिसाब, मगर उसने एक भी आवाज नहीं निकाली, क्योंकि यही रास्ता था एक टॉप निंजा बनने का। कुछ समय पहले रायन को मास्टर ने निंजा कंपाउंड में लाकर पनाह दी थी। वहाँ उसके जैसे कई अनाथ बच्चे थे जिनकी रोज की ट्रेनिंग का मकसद था सिर्फ जिंदा रहना। रायन नया था, पर उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतनी तेज थी कि वो बाकी बच्चों से कहीं आगे निकल गया। रातों में जब दर्द उसे जगाए रखता, वहीं उसे पहली बार एक अलग तरह की नरमी मिली, एक छोटी शीशिया से। वो चुपके से उसके घावों पर जड़ी बूटियां लगाती ताकि दर्द कम हो। उसी पल रायन के भीतर एक जगह बन गई जहां थोड़ी सी इंसानियत अब भी बाकी थी। लेकिन समय के साथ मास्टर की ट्रेनिंग और ज्यादा बेरहम होती चली गई। ऊपर से आग के गोले, चारों तरफ अचानक हमले और नीचे लगातार मुकाबला। रायन किसी तरह वो रात निकाल गया और अगले लेवल में पहुंच गया, जहां हर साल एक इंद्रिय को छोड़ना पड़ता था। पर कुछ हफ्तों में ही रायन आंखें बंद करके भी अपने दुश्मन की चाल पकड़ लेता और सही वक्त पर उसे गिरा देता। रायन की ब्लाइंड ट्रेनिंग बढ़ते ही उसकी हियरिंग बहुत तेज हो गई थी। रात में हर आवाज उसे सोने नहीं देती थी। लेकिन एक दिन एक मुकाबले के बाद मास्टर ने उस लड़की को हराए हुए छात्र को चोट पहुंचाने का आदेश दिया। उसने साफ मना कर दिया। तभी मास्टर ने उसका चेहरा झला दिया और उसे बांस के पिंजरे में बंद कर दिया गया। एक तूफानी रात में उसने कॉम्पाउंड की दीवार फांदने की कोशिश की। रायन ने उसे रोका नहीं। शायद वो भी चाहता था कि वह बाहर की दुनिया देख सके, पर अगले ही दिन उसे पकड़ लाया गया और भागने की सजा थी सीधा मौत। रायन बस देखता रह गया और उसके भीतर बदले का एक बीज हमेशा के लिए बो दिया गया। साल बीत गए। रायन ने निंजा की सारी कलाएं हासिल कर ली। मास्टर ने उसे पहला बड़ा मिशन दिया, एक करोड़ों की कीमत वाली गोल्ड स्टील पीस चोरी करने का। एकदम मशीन बन चुका रायन बिना झिझक लड़ पड़ा। सामने का आदमी बहुत ताकतवर था, पर रायन की हार्ड स्किन ट्रेनिंग ने उसे टिकाए रखा। छोटी सी डैगर से उसने जैसे तैसे हमला करके टारगेट हासिल किया और मास्टर को सौंप दिया। लेकिन मास्टर ने उससे एक और बात साबित करने को कहा, अपनी बेरहमी। उसके सामने एक लड़की लाई गई जो हाल ही में भागने की कोशिश में पकड़ी गई थी। उसी पल उसे अपनी शीशिया याद आई, वो दिन जब वो नहीं बचा पाया था और आज वो किसी और की जिंदगी नहीं छीन सकता था। रायन ने मास्टर के हुक्म के खिलाफ बगावत कर दी। पल भर में दर्जनों निंजास ने उसे घेर लिया। वो तेज था, पर चारों तरफ से होने वाले हमलों के सामने थकने लगा और जब एक साथ उड़ते हुए शूरिकेन्स उसकी तरफ आए, वो 100 मीटर ऊंची चट्टान से नीचे गिर पड़ा। चमत्कार से वो बच गया। उसके बाद उसने अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ मिटा दिया और ऊपर से साधारण इंसान की तरह जीने लगा। मगर भीतर उसका ट्रेनिंग अभी भी जिंदा था। नेल्स पर बैलेंस, कोल्ड वेपन्स में महारत, सेंस ट्रेनिंग, सब जारी रहा। किसी को खबर तक नहीं होती। लेकिन एक फीमेल डिटेक्टिव पॉलिटिकल मर्डर्स की जांच करते करते एक पैटर्न तक पहुंची। हर केस का लिंक दूर पूर्व के उन लेजेंडरी निंजास से जुड़ रहा था और यहीं से रायन के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा।